सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी ए टू जेड पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी ए टू जेड पॉइंट। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत ही ज़रूरी की खबर मैं लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें ताकि सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, स्किप करने से जानकारी छूट जाती है। तो मैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राजस्व महाअभियान अभी यह बहुत ज़ोरों शोरों पर है और इसका कार्य जो है बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। तो आप लोग को इसी से संबंधित जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं इसमें कई तरह की जानकारी एक साथ देने वाला हूं और जो अधिकारी हैं राजस्व अधिकारी उनकी जो इसके विषय में जो कहना है वो सब एक एक करके सुनाऊंगा। जो जो प्रश्न आपका है उसको भी सुनाऊंगा और उसका उत्तर भी सुनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी चीज़ आसानी से आप लोग को समझ में आ सके। तो जैसा कि दिया हुआ है, राजस्व महाअभियान जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। तो इस तरह से आप लोग के पास यह पहुंचता है और यह जैसा कि आप देख रहे हैं 16 अगस्त 2025 से यह 20 सितंबर 2025 तक इसका टाइम जो है बढ़ा दिया गया है। तो आगे देख रहे हैं कि अभियान का उद्देश्य क्या है, आप लोग समझें। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड यानी अभिलेख की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की जो अशुद्धियां हैं उसको सुधार करना। प्रपत्र देखें। आवश्यक सूचना। अधिकारी लॉगिन, मौजा, शिविर की तिथि। तो इस तरह से आप लोग देखा कि इस अभियान में जो अधिकारीगण है आपके द्वार आपके पंचायत में आपके गांव आते हैं और उसमें आप लोग का अपनी समस्या जितने भी हैं सबको रखना है और उसका समाधान कराना है। आगे देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ही इसका अभियान का डेट है, तो ये तो नज़दीक आ गया, अब कैसे होगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह डेट और आगे बढ़ेगा। इसका ऑफिशियल लेटर भी आ गया है। तो आप लोग चिंता न करें और अपने कार्य को है सुधार करावें। अब यह राजस्व महाअभियान पोर्टल जैसा आप देख रहे हैं। तो आप लोग को अगर जमाबंदी नहीं मिल रहा है तो इस पोर्टल पर जाएं और जाकर के इसे खोलें या खुद खोलें अपने मोबाइल से या फिर साइबर कैफ़े में जाएं और वहां से आप लोग जो है इसको अपना खाता खेसरा नंबर देंगे और वह आप लोग को 10 रुपया लेकर के आपका यह कागज़ निकाल देंगे। जो भी कागज़ निकालना हो, जैसे कि आप लोग को जो कागज़ निकलेगा वो बता देता हूँ मैं एक बार। राजस्व महाअभियान पम्पलेट निकल जाएगा। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाले शपथ पत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र भी प्राप्त हो जाएंगे। अंचल मॉडल माइक्रो प्लान भी आप लोग को पता चल जाएगा। राजस्व महाअभियान हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु यह भी प्रपत्र आपको प्राप्त होगा। आप लोग सब खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं या साइबर कैफ़े से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप लोग को केवाला का नकल या खतियान का नकल और जो भी आप लोग रसीद कटाए हैं टोटल आप लोग को वहाँ मिलेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि यह खतियान केवाला जो भी है जमाबंदी सब कब का मिलेगा, कब से प्राप्त होगा। तो ऐसा मैं बता दूं कि यह 1950 के पहले जितने भी कार्य थे उसका आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1950 के पहले का ऑनलाइन नहीं चल रहा है। 1950 के बाद ही ऑनलाइन चल रहा है और 1950 के बाद 2017 तक का चढ़ा हुआ है, 18 तक। 18 के बाद से आप लोग को यह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 18 के बाद सारा ऑनलाइन शुरू हो गया था।
तो ऑनलाइन जब शुरू हो गया तो उसमें कोई डिफर न के बराबर है ही नहीं, तो इसलिए यह नहीं चढ़ाया गया है। लेकिन 1950 से लेकर के 2018 के पहले तक का सभी ऑनलाइन चढ़ गया है। उसमें जो त्रुटि है वो सभी आप लोग को सही करवा लेना है। तो आगे मैं चलता हूँ कि आप लोग को सुनाता हूँ विशेष जानकारी। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी जानकारी एक करके मिल जा सके। सभी प्रश्न उत्तर आप लोग का मैं सुनवा देता हूँ, और इस विषय में अधिकारी क्या कहते हैं उनको भी सुनवा देता हूँ। यह वेबसाइट जो देख रहे हैं यह राजस्व भूमि सुधार का वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आप लोग को जितने भी जानकारी चाहते हैं सभी उपलब्ध है, और सभी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल से या साइबर कैफ में जा कर के। जो भी कार्य कराना चाहते हैं सभी कार्य इस पर उपलब्ध है। एक करके आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार अपना सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर सब कुछ लोड कर दिया गया है। यह वेबसाइट जो है अभी स्लो चल रहा है और इस पर काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम बंद है। लॉगिन में से थोड़ा समय लेता है, इसलिए पेशेंस रखें, ज़रूर लॉगिन होगा। अभी साइट काफ़ी बिजी चल रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरा पहले हो जाए। इस तरह से बिजी होने के कारण इस तरह से एरर दिखाई देता है। फिर बार बार लॉगिन करने से आप लोग को लॉगिन हो जाएगा, OTP मोबाइल पर आ जाएगा। अभियान और उसके डेट के बारे में अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप लोग को करना है, क्या क्या आप लोग की इससे फ़ायदा है, और कब कब इस पर आप लोग जो है कार्य कर सकते हैं और क्या कार्य कर सकते हैं, सभी मैं सुनाता हूँ अधिकारियों के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्तमान में राजस्व महाअभियान जारी है, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके विवरण पूर्व में भी विभाग द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से और अन्य प्रचार माध्यमों से भी लोगों को दिए जा चुके हैं। इस संबंध में विभाग में कई प्रकार की परीक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा ये है कि क्या 20 सितंबर के बाद ये सेवाएं रहेंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जो 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें 2 नामांतरण से संबंधित है और 2 परिमार्जन से संबंधित है। उत्तराधिकार नामांतरण और पारिवारिक बंटवारा नामांतरण की सुविधाएं हैं, और इसके अतिरिक्त परिमार्जन प्लस के माध्यम से छूटी हुई जमाबंदियां और जमाबंदियों में सुधार। तो ये चारों सेवाएं राजस्व महाअभियान के दौरान विशेष रूप से दी जा रही हैं। पूर्व में भी ये सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, और 20 सितंबर के बाद भी ये सेवाएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आगे भी जारी रहेंगी। तो इस संबंध में सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं राजस्व महाअभियान में, उसमें उपस्थित होकर अपने आवेदन समर्पित करें। और यदि किसी कारणवश आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं, आप कहीं बाहर हैं, किसी अन्य स्थल पर हैं, तो भी इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 तारीख के बाद भी ये सभी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सबको उपलब्ध रहे। आगे सब लोग देखिए, सब लोग पर ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। यहाँ जो आज कैंप लग रहा है, इसका हमारा मकसद क्या है, जितने भी लोग हैं ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक इस संबोधन से आपको हमें लगता है कम से कम 40-50% का आंसर मिल जाएगा। आज जो यहाँ कैंप लगा है, इसका मकसद क्या है। यह एक अभी महाअभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत जो 20 सितंबर सबके अंदर डाउट है, मैं सब डाउट से ज्यादा सबके अंदर एक क्वेश्चन बन गया है कि हम सर्वे का फॉर्म जमा किए हैं, यहाँ शायद प्रिंट होकर मिला और मेरा पेपर नहीं मिल रहा है। क्या बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि सर हम सर्वे में 4 फॉर्म जमा किए हैं, 2 को मिला है। इस महाअभियान का मेन अभियान का 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है जो हमारा ऑनलाइन जमाबंदी नेट पे चढ़ा हुआ है, हुआ क्या, 2017 से पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था। आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, रसीद ऑफलाइन करता था। सरकार ने डिजिटाइजेशन का रुख अपनाया और एक टीम रखा कि भैया जितना भी ऑफलाइन चीज है उसको तुम ऑनलाइन कर दो।
अब ऑनलाइन करने में स्वाभाविक सी बात है, त्रुटि तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जो पंजी कर्मचारी को जान रहा है वो ऑपरेटर को ज्यादा समझ नहीं रहे थे। तो कहीं खेसरा वो गलत चढ़ा दिए, कहीं नाम गलत चढ़ा दिए। उसी किसी का महेंद्र गिरी नाम था तो महेंद्र गिर करके छोड़ दिए, या किसी का महेंद्र में द हटा दिया, र हटा दिया। उसी सब चीज के लिए परिमार्जन लंबे समय से चलते आ रहा है। तो सरकार का मानना था कि जब दिन रात तो परिमार्जन कर ही रहे हैं, क्यों नहीं एक महीने का स्पेशल कैंप लगाया जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कही आपको, एक महाअभियान का एक कार्यक्रम लॉन्च की, आयोजन लॉन्च की। उसमें आपको घर घर पंजी पहुंचाया गया। ये जो पंजी पहुंचाया गया ये सर्वे का नहीं है, जो नेट पे चढ़ाया गया, जो आपका रसीद कट रहा था उसी को पहुंचाया गया, ताकि आप अपने घर पे उस पंजी को देखिए और कोई अगर गलती लग रहा है उसको आप महाअभियान के थ्रू इस कैंप में दीजिए, और ताकि आप इसमें सुधार होगा। पहले क्लियर है। दूसरा आ गया कि भैया मेरे घर तो पंजी नहीं पहुंचा तो हम कैसे रहें। उसके लिए बिहार भूमि के साइट पर ये जमाबंदी अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या करना, बिहार भूमि पे जाना है, और खुद से मोबाइल चलाते हैं तो खुद से सर्च कर लीजिए, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन वाले के पास जाइएगा, वो प्रिंट मार के दे देगा। ये जो बता रहा है ना, ये 10-10 रुपए में किसी से प्रिंट करवा सकते, कोई ऑनलाइन वाले के पास है, समझिए। उसमें आपको गलती दिख रहा है तो आप उसी पे अपना सुधार करके लाइए। एक शपथ पत्र हम देंगे आपको यहाँ पे, केस आप हम आवेदन ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो पंजी बताया है उसी पे हम आवेदन आपका लेंगे। अब इसको मिला ही नहीं भूलवश, ऐसा थोड़ी कि उसका ग्रीवांसेस नहीं लेंगे हम, उसको भी तो सुधार करना है। तो आप नेट से चेक कीजिए, वहां कुछ गलती दिख रही है आप उसी को प्रिंट मार के लाइए, सुधार करके फॉर्म भरिए। हम पहला समझिए कैंप का दूसरा मकसद क्या है, बहुत सारा ऐसा जमाबंदी है जो नेट पे ही नहीं चढ़ा है। उसका तो नेट पे चढ़ा, नाम गलत है, खेसरा छूटा, ETC लगा हुआ है, वगैरह लगा हुआ है। उनका तो कल पूछ सकता हूँ, ठीक है भाई ऑनलाइन चढ़ा कम से कम, एक कहावत है। लेकिन यहाँ तो ये हो गया है कि जमाबंदी नेट पे नहीं चल रहा, उसका क्या करना है। तो उसके लिए आप एक रसीद लाइए, जमीन का पेपर लाइए, हम एक छूटी हुई जमाबंदी का फॉर्म देंगे, आपको उसको भरना है और यहाँ जमा कर देना है। दो चीज क्लियर है क्या सभी का। तीसरा मेन उद्देश्य है सरकार का कि बहुत सारे ऐसी जमाबंदी जो दादा परदादा के नाम पे चलते आ रहा, और उमड़ तो गए हैं, उन्हीं के नाम पे रसीद कटना है। तो सरकार बोली कि मृत आदमी के नाम पे रसीद क्यों कटेगा। ये सुनहरा मौका दिया है कि आप लोग जो जमाबंदी रही है तो मर चुके हैं, हमारे पास बंटवारा का फॉर्म है ना, आपसी सहमति के आधार पर एक शेड्यूल बनाइए और वो आवेदन आप यहाँ जमा कीजिए। ठीक है, ताकि जो आपके वंशज है जो जीवित है उनके नाम पे रसीद काटा जा सके। तो बंटवारा दो तरीके से होता है। एक है मान लीजिए आप 4 भाई है या 3 भाई है और जमीन आपके दादाजी के नाम पे है और दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। अब आप चाह रहे हैं कि भैया चारों भाई में बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन चाह रहे हैं कि चारों भाई के नाम पे जमीन आ जाए, तो कम से कम जो दादाजी मृत हो गए चारों भाई के नाम पे आ जाए। उसके लिए फॉर्म हम देंगे आपको उत्तराधिकार नामांतरण का। उसमें क्या करना है, जितना जमीन है आपको लिखना है और एक वंशावली लगा देना है और जो चारों भाई का नाम दे देना है। तो ये उत्तराधिकार नामांतरण हुआ है कि भाई दादाजी के नाम से आपके चारों पिताजी के नाम पे आ गया। भविष्य में आप लोगों में सहमति बनेगी तो चारों भाई बांट कीजिएगा, है ना। चौथा है जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, चारों भाई की सहमति अभी बन गया तो अभी बांट लेते हैं, तो वो भी सही है। तब वहां हम लोग करेंगे उत्तराधिकार बंटवारा करेंगे। दादाजी के नाम पे जमीन है, सीधा सीधा अपने नाम पे ले आना है, तो वो होगा उत्तराधिकार नामांतरण। दादाजी के नाम पे जमीन है, चारों भाई भी सारे अलग अलग बटिए जाए तो उसको बोलेंगे उत्तराधिकार नामांतरण बंटवारा। ठीक है, क्लियर है एक मिनट। ठीक है, क्लियर है एक मिनट। ये 4 चीज क्लियर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, क्योंकि हम अभी तक 6-7 कैंप अटेंड कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन की समस्या कुछ कॉमन समस्या भी है जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। एक समस्या लोगों में चल रहा है कि सर खतियान 9 जिस्मिल का है और नक्शा 19 जिस्मिल का है।
क्या उसका सुधार इस कैंप पे हुआ क्या? ऐसा सवाल था किन्हीं के दिमाग में, है ना? इसके लिए क्या करना है आपको, अभी सरकार की तरफ से बोला गया आपका जो भी प्रॉब्लम है आप लिख के देंगे, हम यहाँ ले लेंगे। लेकिन ऐसे सुधार के लिए अभी तक जो प्रावधान है वो अंचल स्तर से नहीं होता है, वो आप बियर एक्ट के थ्रू डीसीआर पोस्ट से होता है। क्या सच? दूसरा एक कॉमन समस्या चल रहा है कि पुरनका सर्वे में जो है, सर्वे से पहले मेरे नाम पे था लेकिन दूसरे के नाम का कट गया, है ना? क्या उसका सुधार कैंप पे हुआ क्या? तो कैंप में अभी तक इस चीज का सुधार का बताया तो नहीं गया है, पर ये जान लीजिए होता कैसे है। ये बनता है टाइटल सूट का मैटर, ठीक है? अगर सर्वे में किसी गलत नाम चढ़ गया है तो सिविल कोर्ट के थ्रू आप टाइटल सूट करेंगे, वहां से आपका ये सुधार हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा ये जो हो रहा है ये सर्वे से बिल्कुल अलग है, लेकिन सर्वे और ये भी दोनों तो जमीन का ही काम हो रहा है ना। तो आप लोग जो भी जमीन का पेपर अब तक जमा नहीं किए हैं वो सभी लोग सर्वे हड़ताल में सब लोग आते हैं तो वहां भी जमा कीजिए। ये जो महाअभियान कैंप चल रहा है ये बिल्कुल सर्वे से अलग है, और आज के कैंप पे आपको यही 4 तरह का हम आवेदन लेंगे, ठीक है? हमारा टीम है, पहले आप जाके विजिटिंग रजिस्टर पे साइन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप एमटेस पे हम लोग के पास आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है समझाएंगे, आपको उसे लेटर फॉर्म देंगे। फॉर्म जमा करने के बाद मेरा टेक्निकल टीम वहाँ बैठा हुआ है रूम में, आप वहाँ ऑनलाइन करवाएंगे। क्लियर है सब तक? अब गिनी आपको क्वेश्चन है तो भाई भाई से पूछ लीजिए। मैं 17 के बाद जो दाखिल खारिज हुआ है दला के नाम से है, बाप के नाम, तो उसका अभी तत्काल उसका कैसे आएगा अपने नाम? हाँ, एक क्या नाम है आपका? महेश्वर सिंह। क्या? महेश्वर सिंह। अच्छा सवाल किया, हम बताना ही भूल गए थे। जिनका दाखिल खारिज 18 के बाद हुआ है, ऑनलाइन तरीके से हुआ है, उनका पेपर नहीं आया। आने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि पेपर देने का मकसद है सुधार वहाँ पर। जिसका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ 99% सही है, तो 18 के बाद आपका जमीन रजिस्ट्री है या 18 के बाद दाखिल खारिज हुआ है उन सब का। और कोई सवाल? जैसे मान लीजिए सर 80 के 90 के बीच का जमीन रजिस्ट्री है, अब तेरा बबलू कुमार नाम है, रजिस्ट्री है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनको ये पता नहीं था कि दाखिल खारिज भी होता है। वो जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं लेकिन दाखिल खारिज अभी तक हुआ नहीं है, उसका क्या प्रोसेस होगा? जिनका दाखिल खारिज आप दाखिल खारिज का आवेदन कीजिए, दाखिल खारिज का आवेदन कीजिए। जैसे उड़ीसा में मांगा जाता था कि भाई उनका वंशावली चाहिए, तो वो तो वंशावली मिलेगा है। वंशावली आपके सब बना देंगे, सरपंच आपको संबंधित सरपंच साहब सचिव जी होंगे वो टेस्ट कर चुके। इस तरह से सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो इस पर नए हैं वो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ऑल आइकन दबा करके ऑल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि सभी जो है सूचनाएं आप लोग तक पहुंच सके। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करके अपने अपने संगठन में इसे शेयर कर दे, ताकि सभी को यह सूचना समय से मिल सके। तो इस तरह के वीडियो इस पर आते रहते हैं, इस चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इस पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर करके और शेयर भी कर देंगे। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले कुछ महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।